गुड आफ्टरनून क्लास। आज बॉटनी सेकंड सेमेस्टर का यूनिट फर्स्ट जो कि एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है और पूरा का पूरा चैप्टर पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। अब इसको हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्चिगोनेट्स एंड ब्रायोफाइट्स। उसके हम टॉपिक्स देख रहे हैं। आर्चिगोनेट्स आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स दीज इंक्लूडेड ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। यू नो क्लियरली अबाउट जिम्नोस्पर्म। मेनली हम लोग जिम्नोस्पर्म को पढ़ते हैं। दे शेयर सेवरल डिस्टिंक्ट फीचर मेनली रिलेटेड टू अ रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ साइकिल। इसके कुछ यूनिक फीचर हम लोग पहले आर्चिगोनेट्स के देखेंगे। यूनिक फीचर ऑफ द आर्चिगोनेट्स हम उसके बारे में सबसे पहले ध्यान देंगे। प्रेजेंट ऑफ आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्चिगोनियम जो होता है सबसे पहले इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। मल्टीसेलुलर फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं वो फ्लास्क शेप होते हैं, कप के आकार के होते हैं। उसके बाद इट कंटेन अ सिंगल एग सेल। और इसके बाद जो सेल्स होती है दो तरह की होती है, मल्टी सेलुलर एंड सिंगल, लेकिन इसके पास जो होते हैं वो सिंगल एग सेल्स होते हैं। उसके बाद इसका दूसरा फीचर है मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन। जनरली सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं मेल फीमेल के, लेकिन इसके पास दोनों होते हैं, एम्फीडियम एंड आर्चिगोनियम। मेल बोथ एम्फीडियम एंड आर्चिगोनियम ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, मतलब कि दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फिर तीसरा आपका आता है यूगेमस रिप्रोडक्शन। इसमें यूगेमस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ अ लार्ज नॉन मोटाइल एग आर स्मॉल एंड मोटाइल स्पर्म। इसमें जो फ्यूजन होता है, नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि ऐसे एग जो मूव नहीं करते हैं, अपनी ही जगह पर बने रहते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं। लेकिन जो स्पर्म होते हैं वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो मूव कर सकते हैं। फिर आता है रिटेंशन ऑफ द जाइगोट्स विदाउट आर्चिगोनियम। रिटेंशन जो जाइगोट्स होते हैं उसको रीअरेंज किया जाता है चीजों पे, आर्चिगोनियम पे। उस पे क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट रिमेन्स इनसाइड द आर्चिगोनियम। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वो आर्चिगोनियम के किनारों पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वहां पे फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। फिर आता है आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ये एम्ब्रियो कैसे फॉर्म करते हैं रिप्रोडक्शन के बाद। दीज प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्ब्रियोफाइट्स बिकॉज दे फॉर्म एम्ब्रियो। इन प्लांट्स को कहीं ना कहीं हम लोग एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियो को फॉर्म करते हैं। अब इसकी हम दूसरी स्लाइड देखते हैं। फिर हेटेरोमॉर्फिक होते हैं। अल्टरनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो हेटेरोमॉर्फिक से मतलब होता है डिस्टिंक्ट गैमेट्स एंड सेप्रोफाइट स्टेजेस। इनमें जो गैमेटोफाइट के सेप्रोफाइट स्टेजेस होते हैं वो कई स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, सिंगल स्टेप्स में नहीं कंप्लीट होते हैं। दूसरा आता है गैमेटोफाइट्स डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं स्पेशली ब्रायोफाइट्स में ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, रिसेसिव नहीं होते हैं, सिर्फ गैमेटोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के देखा जाए तो। उसके बाद फिर आता है आपका स्पोरोफाइट्स डोमिनेंट इन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। अब जैसे कि आपने ब्रायोफाइट्स में देखा गैमेटोफाइट डोमिनेंट था, इसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट होता है टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म में। फिर इनका टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन आता है, एडेप्टिव ऑफ लाइफ ऑन लैंड। ये अपना जो जीवन होता है वो कहाँ व्यतीत करते हैं, प्लांट से ज्यादातर ये अपनी लाइफ साइकिल लैंड पे ही, मतलब जमीन पर ही क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं। अब आपका सेकंड आता है ब्रायोफाइट्स। उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखेंगे। पहला होता है इट इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट। एम्फीबियस मतलब होता है दो क्लासेस को, दो फाइलम्स को जोड़ने की बीच की जो लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। मतलब कोई लो प्लांट है, कोई हायर प्लांट है, उन दोनों के जो फीचर्स होंगे वो आपके एम्फीबियंस में पाए जाएंगे, तो इसको ज्यादातर एम्फीबियंस बोलते हैं। मतलब ये प्लांट में भी माना जाता है और ये सर्वाइवल स्किल्स इसकी देखते हैं। इट रिमेन्स वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन एंड लिव ऑन लैंड। ये फीचर बताता है कि एम्फीबियंस है। इट रिक्वायर्स वाटर एंड फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में होता है, लेकिन ये जमीन पर रहता है, इसीलिए इसको एम्फीबियंस बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में भी सर्वाइव करता है और जमीन पर भी सर्वाइव करता है। द मेन प्लांट बॉडी इज हैपोलाइट। मतलब कि जो हैपोलाइट होती है उसको एन से डिनोट करते हैं, सिंगल सेलुलर, उसको जो मेन प्लांट बॉडी होती है। गैमीट एंड द स्पोर्स आर अडेटेंट ऑन इट। और ये जो इसके जो गैमीट्स होते हैं वो इसी स्पोर्स पर ही डिपेंड करते हैं। दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट। ये जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट से नॉन वेस्कुलर होते हैं, मतलब इनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होता है। वेस्कुलर बंडल इन द सेंस कि जाइलम और फ्लोएम, जो कि फूड और वाटर की सप्लाई पूरे प्लांट में करते हैं। उसके बाद दे आर हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर आर्चर्ड एंड एब्जॉर्ब दीज राइजोइड्स। मतलब इनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। अब इनको मूव करना होता है, जो इनके मोटाइल नॉन मोटाइल चीजें हैं उनको मूव करने के लिए कुछ ना कुछ नेचर ने दिया हुआ है, उसमें से कुछ मूव करने में ये राइजोइड्स का यूज करते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल के आकार की उसमें क्या होती है, आकृति बनी होती है। अब हम लोग देखते हैं एडेप्टिव टू लैंड हैबिट। ये लैंड हैबिट में जमीन पे कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को।
टू ट्रांसमिट फ्रॉम एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ब्रायोफाइट डेवलप, मतलब कि ये ट्रांसमिट होता है एक्वेटिक टू टेरेस्ट्रियल, मतलब कि पानी की चीजों से ये जमीन पे जाता है। एक्वेटिक मतलब पानी, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन की चीजों एनवायरनमेंट को कैसे सर्वाइव करता है, कैसे उसमें खुद को डेवलप करता है, उसको देखते हैं। पहले इसके अंदर क्यूटिकल पाई जाती है, वैक्सी लेयर टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब क्योंकि ये प्लांट है, हर जगह ऐसी जगह भी होता है जहां पर इसको पूरी तरह से पानी नहीं मिलता है, और लॉस ऑफ वाटर जो स्टोमेटा के थ्रू होता है, गार्ड सेल पानी का लॉस करती हैं, वो उससे बचने के लिए इसको नेचर ने वैक्सी लेयर, वैक्सी मतलब एक मोम के स्ट्रक्चर की इसकी चारों तरफ कवरिंग बनी होती है जो कि पानी को लॉस करने से बचाती है। उसके बाद इसके पास स्टोमेटा होता है फॉर द गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा के बारे में आप लोग जानते हैं, स्टोमेटा होता है वाटर, गैसेस, सारी चीजों को पत्तियों में पाया जाता है जो कि एक्सचेंज करने के काम में आता है। गैस एक्सचेंज करता है, वाटर एक्सचेंज करता है, तो वो इसके पास भी पाया जाता है, इसलिए ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है ताकि वो गैसेस एक्सचेंज कर सके नेचर से, कार्बन डाई और CO2 उस ऑक्सीजन के माध्यम से। फिर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, इसके पास जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं विथ इन स्टेराइल जैकेट, मतलब उनके ऊपर एक कवरिंग लगी होती है जिसको जैकेट्स बोलते हैं। वो काम ये करता है कि वो उसके गैमेट्स को जो क्रिएट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इनके जो थैलस होते हैं ब्रायोफाइट्स की, उसकी रेंज क्या होती है? द बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स वेरीफाई सिग्निफिकेंटली। इसके जो थैलस होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आता है पोस्ट्रेट जिसको थाइलॉइड बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं इरेक्ट या लीफी। थाइलॉइड में क्या होता है? फ्लैट कैरेक्टराइजेशन बॉडी, इसकी जो बॉडी होती है सारी फ्लैट होती है, मतलब चपटी हुई होती है। उसके कुछ एग्जांपल्स है, रिक्सिया है, मार्केंसिया है। और इरेक्ट मतलब लीफी, जिसमें जब पत्तियां दिखती रहती हैं। सेंट्रल एक्सिस विद द लीफ लाइक अपेंडेजेस, मतलब जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसमें पत्तियों के जैसा स्ट्रक्चर, हालांकि ट्रू लीव्स की ब्रायोफाइट्स में होती नहीं है, बट इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब पत्तियों की तरह दिखती है। उसके भी एग्जांपल आपके स्फैगनम है और फ्यूनेरिया है। फिर आता है क्लासिफिकेशन। इनका क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, मतलब फैमिली के बाद का क्लासिफिकेशन हमको बताना है। कॉमनली ब्रायोफाइट्स आर ब्रॉडली डिवाइड इन 3 ग्रुप्स। इनको 3 ग्रुप्स में बांटा गया, 3 क्लासेस में बांटा गया है। पहला होता है आपका हेपेटिकोस्कोप, दूसरा होता है एंथ्रोसिरोप्सिडा, तीसरा होता है ब्रायोसिरोप्सिडा। अब पहला देखते हैं हम लोग हेपेटिकोसिरोप्सिडा में लिवरवर्ट। इसका एग्जांपल होता है लिवरवर्ट फ्लैट थैलस, मतलब इसका थैलस होता है फ्लैट होता है, पूरी तरह से चपटा होता है। ये रिक्सियेंसी, मार्कियेंसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट। फिर आता है एंथ्रोप्सिडा। एंथ्रोप्सिडा में हॉर्नवॉट आता है, आपका एग्जांपल है। ये जो स्ट्रक्चर, इसकी जो बॉडी बनी होती है स्पोरोफाइट की, ये हॉर्न के लाइक स्ट्रक्चर बना होता है, हॉर्न के जैसा दिखाई देता है। ये आपकी जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोसेरोप्सिडा, ये एंथ्रोप्साइडी। उसके बाद फिर आता है ब्रायोप्सिडा, उसमें आता है आपका मॉसेस। जो मॉसेस होते हैं वो लीफी गैमेटोफाइट्स होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से लीफ की तरह दिखाई देते हैं। उसमें फैमिली आपकी जो आती है वो स्फैगनेसी आती है। फिर आता है आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथ्रोसेरा एंड द स्फैगनम। ये आपका पूरी तरह चार्ट पेपर बना दिया गया है, एक ही बार में चारों का सारी चीजें हम जिनका जीनस, कॉमन फीचर, एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन भी देख लेते। पहले आता है रिक्सिया, जीनस रिक्सिया है। उसका कॉमन फीचर जो होता है सिंपल होते हैं, थाइलॉइड होते हैं, और उनका स्ट्रक्चर जो होता है थाइलॉइड होता है, मतलब थैले की आकार के उनके स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। इनका एनाटॉमी जो होता है सिंपलेस्ट होते हैं, सेप्रोफाइट है, कंसिस्ट ओनली वन ऑफ कैप्सूल, मतलब कैप्सूल के लाइक स्ट्रक्चर होता है, और सिंपलेस्ट होते हैं, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती है। दूसरा आपका आता है मार्केंसिया। मार्केंसिया जो होता है उसकी जो बॉडी होती है, उसका कॉमन फीचर तो इसकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है। थाइलॉइड डेसिडुअस होता है। थाइलॉइड मतलब होता तो है, जैसे पहले आपने थाइलॉइड स्ट्रक्चर देखा, इसमें भी थाइलॉइड होता है, लेकिन डेसिडुअस होता है। डेसिडुअस मतलब 2 पार्ट में वो डिवाइड हुआ रहता है। अब इसका जो एनाटॉमी और रिप्रोडक्शन है, प्रेजेंस ऑफ जेमा कप्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके पास जेमा कप्स पाए जाते हैं, मतलब कप लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के काम आता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्लांट बॉडी के बाहर रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब बॉडी के अंदर। फिर आता है रिप्रेजेंटेड एंड डेसिडियंट आर्चिगोनेट्स, मतलब ये आर्चिगोनी फोरस में भी ये पाए जाते हैं। फिर आपका तीसरा आता है एंथोसेरस, ये हॉर्नवॉट आते हैं इसके एग्जांपल में। कॉमन फीचर में इसमें सेप्रोफाइट्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक जोन में ग्रो करते हैं। मेरिस्टेमेटिक जोन मतलब जो गीली जगहें होती है वहां पर ज्यादा ये ग्रो करते हैं सेप्रोफाइट। और ये सेप्रोफाइट जो होते हैं ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर ही डिपेंड करते हैं, उन्हीं को अपना ये भोजन बनाते हैं। फिर आता है स्फैगनम, इसमें पीट मासेस आते हैं, मॉस बोलते हैं उसको। हाई वाटर रिटेंशन मतलब कि इनको बहुत ही अधिक मात्रा में पानी चाहिए होता है, ये वहां पर ग्रो करते हैं, इनकी कैपेसिटी पानी में रहने की ज्यादा होती है। यूनिक लीफ सेल, इनके पास यूनिक लीफ सेल्स पाई जाती हैं। अब हम ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे, मतलब वो हमारे इकोनॉमिक्स में ऐसा कौन सी चीजों पे अपना योगदान देते हैं। पहला आता है पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन में स्फैगनम एक्यूमुलेट टू फॉर्म
फॉर्म प्लांट पार्ट यूज एज फ्यूल इन द हॉर्टिकल्चर। जब भी हम हॉर्टिकल्चर में कोई भी चीजें करते हैं तो वहां पे जो फ्यूल की तरह चीजें यूज की जाती हैं वो स्फेगनम ही होता है। फिर दे हेल्प ब्रेक डाउन रॉक्स एंड प्रेजेंट सॉइल इरोजन फॉर बाय फॉर्मिंग डेंस मैट। ये पहला काम, ये रॉक्स को तोड़ने में स्फेगनम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो कि रॉक्स को तोड़ने में काम आता है। रॉक्स में इसको डाल दिया जाता है, वो इसको तोड़ के बड़े बड़े पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ के मिट्टी बना देता है, जो कि हमारे खेती में आगे यूज होती है। और उसके बाद सॉइल इरोजन को भी फार्मर्स यूज करते हैं इसको सॉइल इरोजन से बचने के लिए। तीसरा आता है यूज ऑफ एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। इसको हम लोग एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग की तरह भी यूज करते हैं। किसी भी तरह की चोट लगती है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रायोफाइट्स के बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। फॉर सिपिंग लीव प्लांट, ये सिपिंग किए जाते हैं प्लांट को लीव करने में, मतलब उनमें डाला जाता है आयजा फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजों में इसको ब्रायोफाइट्स हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ मॉइस्चर रिटेंट, क्योंकि ये मॉइस्चर रिटेंट होता है, इसको मतलब थोड़ी सी भी मॉइस्चर में बहुत अच्छे से ग्रो कर लेता है। फिर दे आर सेंसिटिव एंड पॉल्यूशन एंड सर्व द बायोटिकेट्स फॉर द क्वालिटी। इसको हम लोग कहीं ना कहीं से पॉल्यूशन रिएजेंट की भी तरह यूज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, किसी भी तरह के पॉल्यूशन को तुरंत डिटेक्ट करते हैं और वहां से इनकी प्रजाति पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, और ये हर जगह की क्वालिटी को भी बताते हैं। ये रहा आपका यूनिट पहला।